I also want to go across to Delhi Mayor Raja Iqbal, who's actually joining us. Raja Iqbal, you're in the hot seat right now because you're saying you're going to follow the Supreme Court's order. But do you have shelters to house what is being estimated to be 10 lakh dogs on the streets of Delhi alone? हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके लिए स्वागत भी करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ सुप्रीम कोर्ट का कि ये जनहित का जो ऑर्डर है तो हम इसके लिए बाध्य भी हैं और हम इसको 100% इम्प्लीमेंट भी करेंगे। मगर ये इम्प्लीमेंटेशन फेज़ वाइज होगा। पहला हमारा जो फेज़ में हम कोशिश करेंगे जो बीमार जो हैं या डिजीज़ जो उनसे डॉग्स हैं जिनको रेबीज़ की प्रॉब्लम है या जो डॉग ज़्यादा परेशान कर रहा है, काट रहा है, पहले हम उसको उठाएंगे और शेल्टर होम में लेकर जाएंगे। सर, शेल्टर होम है दिल्ली में? उसमें हम देखेंगे जैसे बिल्कुल हमारे जो 20 सेंटर्स चल रहे हैं उसी को ही हम कन्वर्ट कर देंगे एज ए शेल्टर होम। तो ठीक है, उसकी अभी इतनी कैपेसिटी नहीं है, मगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद अब हम सोच रहे हैं कि उसका कैपेसिटी भी बढ़ाई जाए और फेज वाइज हम डॉग्स को शेल्टर होम में रखें। बट सर, उनकी तो कैपेसिटी शॉर्ट टर्म की होती है ना, वो तो डॉग्स को हाउस नहीं कर सकते परमानेंटली, तो इतनी जल्दी आप कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे करेंगे? नहीं, बिल्कुल अब हमारा सिस्टम लग गया है, तो जब हमने करना है तो करना है। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वी हैव टू फॉलो द ऑर्डर। तो उसके केस में हम इसका कोशिश करेंगे कि जो कम से कम जो से काटने वाले डॉग हैं उनको तो हम RW और मार्केट एसोसिएशंस हैं और NGO की मदद से उसको शेल्टर होम में उनको रखें। उसको हम सिस्टम हमें बनाना पड़ेगा और ऑर्डर आने के बाद ही हम लग गए हैं कि इसको बिल्कुल अधिकारियों को भी इंस्ट्रक्शन दे दिए कि इसको कन्वर्ट कर लें हम शेल्टर होम में और जो जितने भी डॉग्स हैं उनको उठाकर उस शेल्टर होम में हम रखें। सर राजा जी, पीपल आर ऑल्सो रेजिंग दिस क्वेश्चन कि अगर MCD ने अपना काम किया होता पिछले 10, 15, 20 सालों में, जब से ये लॉज हैं, जब से वैक्सीनेशन की पॉलिसी है, तो आज ये दिन नहीं आता। दिल्ली में जो काम होना चाहिए था वो हुआ नहीं है। देखो, जो जनता कह रही है, पब्लिक की आवाज़ है, बिल्कुल ये ठीक कह रहे। बेसिकली क्या है कि पिछले 10 सालों से अगर ये 4 महीने का हम गैप हटा दें तो दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार थी और आम आदमी पार्टी ने, अगर आप इनके जो अकाउंट्स निकाल कर देखेंगे, इन्होंने निगम को कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं दिए। हम रिक्वेस्ट करते रहे कि हमें पैसे चाहिए, मगर इन्होंने किसी भी सेक्टर में पैसा नहीं दिया, जिसकी वजह से निगम को जो काम करना चाहिए था निगम का काम नहीं हो पाया। निगम बेसिकली कोलैप्स ही रही, तो जिसकी वजह से आज दिल्ली की जनता को ये प्रॉब्लम हो रही है। अगर आम आदमी पार्टी ने ऐसे काम किया होता तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता को आज ये प्रॉब्लम झेलनी ना पड़ती। बट ये तो लोग बोलेंगे कि आप पॉलिटिकल बर्डन उन पे डाल रहे हैं, आम आदमी पार्टी पे। MCD पे तो मेजॉरिटी कंट्रोल बीजेपी का रहा है। नहीं, देखो, ऐसा है कि जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को जो पैसा आता है वाया स्टेट गवर्नमेंट आता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट फंडिंग बंद कर देगी तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या करेगी? तो हमने कई बार रिक्वेस्ट की म्यूनिसिपल दिल्ली सरकार से, मगर दिल्ली सरकार ने अभी तक कोई भी, जब तक आम आदमी पार्टी रही तो उन्होंने कभी भी पैसा इवन देने की बात नहीं की। इवन हमें अपनी जो एम्प्लॉइज को सैलरी देना हमें भारी हो गया था। तो अब आपके पैसे आप अपने एम्प्लॉइज को सैलरी नहीं दे पा रहे, आपको दिक्कत नहीं है? अब किल्लत नहीं है पैसे की? नहीं, देखो, अब ऐसा है कि जो दिल्ली सरकार है बहुत अच्छे से काम कर रही है और दिल्ली सरकार जो हमारी मुख्यमंत्री साहिबा हैं आदरणीय रेखा गुप्ता जी, वो खुद जनता के बीच में रहती है, तो उनको मालूम है समस्या क्या है, समस्या का सोल्यूशन क्या है। तो मुझे नहीं लगता कि अब हमें दिल्ली सरकार से ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी। तो ये बात आप हमें बताइए, आप कह रहे हैं फेज वाइज आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। अभी आपने डॉग्स को उठाना शुरू किया है या कब से करेंगे? नहीं, ऐसा है कि हमने इंस्ट्रक्शंस तो दे दी हैं अपनी जितने भी डिपार्टमेंट को कि कहीं भी आपको कोई ऐसा अगर कोई काटने की न्यूज़ आती है तो तुरंत उस पर एक्शन लिया जाए। मगर अभी इसको जो एक सिस्टमेटिक वे से अभी हमने सभी अधिकारियों को कह रखा है कि अपने मीटिंग्स लेकर उसका रोड मैप तैयार करें, कैसे हम करेंगे, हमें कितनी स्पेस चाहिए, कितना फंड चाहिए। विद इन द 1-2 days वी विल फाइनलाइज इट। एंड एक उसमें हम एक डॉग हेल्पलाइन भी एक नंबर दे रहे हैं कि ताकि जनता भी अगर हमें इन्फॉर्म करना चाहे या तो वो हमारे जोनल ऑफिस फ़ोन कर ले या उस नंबर पर डायल करें, ताकि जनता को भी कोई दिक्कत ना हो। लोग ये भी जानना चाहेंगे कि जब आप ये काम करेंगे, जैसे वैक्सीनेशन के लिए डॉग्स को लेके जाएंगे, स्टेरिलाइजेशन के लिए लेके जाएंगे या उनको हाउसिंग के लिए भी लेके जाएंगे, तो
उनके साथ किस तरह का व्यवहार होगा? लोगों को बहुत चिंता है उस पर। नहीं, उनकी चिंता बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि मैं भी एक पेट लवर हूँ, मुझे भी बहुत चिंता है। इसलिए जैसे हम घर में अपने डॉग्स का ख्याल रखते हैं, वैसे ही म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ख्याल रखेगी। ये मान के चलिए, हम उसको प्रॉपरली सुपरवाइज करेंगे, हमारे अधिकारी भी जाएंगे, मैं खुद जाऊंगा, क्योंकि मैं खुद ही बहुत बड़ा पेट लवर हूँ। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि चिंता की बात नहीं। अगर आपको कहीं भी कोई कमी दिखे, आप हमें डायरेक्टली कॉल कीजिए। मैं 24 घंटे, मेरा सारा जो स्टाफ है, हमारे सभी पार्षद आपकी सेवा में 24 घंटे तैयार हैं। तो आप जो कह रहे हैं अपना बजट वगैरह बनाएंगे, आपको कितना टाइम लगेगा अभी? क्योंकि फैसिलिटीज अभी तो एग्जिस्टिंग है नहीं। आप बजट बनाएंगे, बजट आएगा, उसके बाद फैसिलिटीज बनाएंगे, तो कोर्ट को क्या बोलेंगे? कितने टाइम की जरूरत है आपको? क्योंकि ये 8 हफ्तों में तो नहीं हो सकता काम। नहीं, देखो बात ऐसी है कि ये नहीं कि बजट आएगा, इतना हमारे पास है अमाउंट कि हम अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। हम सबसे पहले, क्योंकि अगर आप जजमेंट पढ़ेंगे तो उसमें मेन चीज़ क्या है कि कुत्तों के काटने से जो त्राहित है जनता, जो परेशान जनता है, तो उसमें हम सबसे पहले वो कुत्ते जो डिजीज्ड हैं या जो काट रहे हैं, या हमें लगता है कि इनकी पुरानी शिकायतें रही हैं कि ये डॉग्स की प्रॉब्लम जो क्रिएटिंग डॉग्स है, सबसे पहले उनको करेंगे। उतना हैंडल करना हमें आता है और हमें कोई परेशानी नहीं होगी। बाकी जो आप कह रहे हैं कि उसके बाद जो नॉर्मल स्टे डॉग्स हैं, उसके लिए ठीक है, हमें बहुत फंड्स की भी जरूरत पड़ेगी, मगर वो ऐसा है कि जब हमने सोचा हुआ है कि जनता को हमने इस त्रासदी से मुक्त करना, तो करना है, तो बाकी चीजें हम कर लेंगे। All right. People do say that, of course, all of these dogs who are rabid or who are diseased, they should have anyways been off the streets. That the law provides for already. Those who are not behaviorally correct or those who are biting other individuals, they should have been off the streets already. Why did we need this wake-up call now? Had we been functioning properly, possibly this situation would have not arisen. But Raja Iqbal Singh, I do thank you for speaking to CNN News 18. Delhi Mayor, thanks a lot for joining us.